ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक नया बवाल मच गया है। एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद अब राशन कार्ड का रिवीजन होने जा रहा है, जिससे महागठबंधन के खेमे में हलचल मच गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, बिहार में अब राशन कार्ड रिवीजन शुरू होने वाला है। जी हाँ, देखिए बिहार में पिछले कुछ समय से बवाल मचा हुआ है और ये बवाल किसने मचाया है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इनके पूरे गैंग ने, यानी महागठबंधन ने। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इंतजार है चुनाव का। 1 महीने का समय रह गया है। जिनका नाम छूट गया है उनसे कहा गया है कि आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में आपका नाम छूट गया है तो उसको जोड़ दिया जाएगा। अब जो है तेजस्वी और राहुल की नींद और ज्यादा उड़ने वाली है, क्योंकि वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद अब राशन कार्ड का रिवीजन होगा और ये एक बड़ा फैसला है, जिसके बाद बिहार में जो बवाल चल रहा है वो कई गुना और बढ़ने वाला है। क्योंकि जो आंकड़े हैं बिहार में राशन कार्ड धारकों के, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। वो देश भर में अगर बात करें तो बड़ा हिस्सा उसका बिहार से आता है। कैसे पिछले दिनों जब मोदी सरकार ने एक देश एक राशन की बात की, लागू किया, उसके बाद विपक्ष ने जमकर बवाल मचाया था। लेकिन उसके बाद से देश भर में ये मांग उठने लगी थी कि कई लोग हैं जो फर्जी तरीके से राशन उठाते हैं, कई लोग हैं जो अवैध घुसपैठिए हैं, वो जो स्थानीय लोग हैं उनका हक मारते हैं और कई जगहों पर जो डीलर होते हैं वो घपला करते हैं। तो बिहार में जो नीतीश सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। वो चुनाव से पहले एक्टिव हो गई है और वो हर वो काम कर रही है जिससे बिहार की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वोटर लिस्ट रिवीजन हो या फिर राशन कार्ड रिवीजन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार का मामला है। जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं उठाया है, 6 महीने की समय तय की गई है, उनका नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। और केंद्र सरकार के इस फैसले पर नीतीश कुमार भी कायम हो चुके हैं। उनकी जांच की जाएगी और इसके बाद राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर वो केवाईसी नहीं कराएंगे तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। अब आपको आंकड़े के बारे में जानकारी देते हैं। देश भर में करीब 23 करोड़ राशन कार्ड हैं और इसमें बिहार में ही 8 करोड़ 71 लाख राशन कार्ड हैं। तो आप देखिए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। पूरे देश में 23 करोड़ और बिहार में करीब 9 करोड़। सरकार का अनुमान है कि इसमें से 7 से लेकर 18% तक कार्ड या तो फर्जी हैं या फिर डुप्लीकेट हैं। ये बिहार के लेकर के है, यानी 25 लाख से ज्यादा कार्ड रद्द हो सकते हैं। ये एक बड़ा विषय है। अगर जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है, इसमें उनका भी नाम शामिल है। अगर वो समय से पहले केवाईसी करवा लें तो उनका नाम बच सकता है। हालांकि लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिहार के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो राशन उठा रहे हैं सही पैमाने से, सही ढंग से पिछले कुछ समय से, उनको राशन मिलता रहेगा। और मोदी सरकार ने तो ऐसी योजना चलाई है जो कि दुनिया में इतना बड़ा योजना कभी किसी देश में नहीं चलाया गया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन। तो एक घर में अगर 4 लोग हैं तो वो 20 किलो का आंकड़ा हो जाता है। तो इससे समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर आम लोगों की मदद की जा रही है जो गरीब हैं। बिहार में ज़्यादा संख्या इसलिए भी है जो बताता है कि बिहार में जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेश की तुलना में ज़्यादा गरीब हैं और इसीलिए ज़्यादा राशन कार्ड धारक जो है वो बिहार में ही हैं। अब हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप केवाईसी कैसे करेंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से होगा। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो अपने राज्य के राशन पोर्टल पर जाएं, वहां लॉगिन करें और अपना आधार नंबर डालें। फिर उस पर OTP वेरिफिकेशन आएगा और फिर आधार कार्ड का केवाईसी पूरा हो जाएगा। अगर ये प्रक्रिया आपको जटिल लगती है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए दूसरी प्रक्रिया भी है। आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाएँ और अपना आधार कार्ड साथ लेकर के जाएँ। वो बायोमेट्रिक से आपकी पहचान करेंगे और आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान दोनों प्रक्रिया है। जो लोग ये फॉलो करेंगे उनका नाम नहीं कटेगा और समय रहते ये करवाना होगा। 6 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है। 6 महीने के अंदर जो लोग अपना नाम उसमें से केवाईसी करवा लेंगे उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन अब सवाल है कि जैसे वोटर लिस्ट रिवीजन में 50 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कटने को लेकर बात हो रही है और ये तय माना जा रहा है, ये कट ही, इसको समझ लीजिए कि ये कट गया। उसी तरह से अब राशन कार्ड रिवीजन होगा तो बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद जहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें फर्जीवाड़ा होता है। जो डीलर होते हैं वो घोटाले करते हैं और एक आम आदमी जो डीलर बनता है आज उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आज उसने 10 जगह ज़मीन खरीद रखे हैं, 15 जगह प्रॉपर्टी बना रखी है। जो व्यक्ति मृत है उसके बारे में वो आगे ब्लॉक में जानकारी नहीं देता है, वो उसके नाम पर घपला करता है।
अगर मान लीजिए कि एक पंचायत में 50 आदमी की जान जा चुकी है और उनके नाम पे 5 किलो राशन उठ रहा है, तो कितना बड़ा आंकड़ा ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर महागठबंधन जो है, विपक्षी खेमा जो है वो बौखला गया था, तो अब राशन कार्ड रिवीजन पर भी उनका कोई बयान सामने आ सकता है या उनकी बौखलाहट देखने को मिल सकती है। देखिए, ये लोग अभी वोटर लिस्ट में ही इतने उलझे हुए हैं कि इनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मॉनसून सत्र का 3 दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, चौथा दिन भी चला गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। आज अंतिम दिन है मॉनसून सत्र का और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि समय बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, दिल्ली संसद भवन की भी यही स्थिति है। आपको बता दें कि हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं दिल्ली में और 6 घंटे में 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और वो पैसे हमारे पैसे हैं, वो आपके पैसे हैं, वो जनता जो टैक्स पेयर है वो उनके पैसे हैं। और ये नेता लोग ये जो नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं पटना से लेकर दिल्ली तक, इनको बिहार की जनता भी जवाब देगी, इनको देश की जनता भी जवाब देगी। इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये वोटर लिस्ट के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इनको भी बहुत समय लगेगा रिकवर करने में। ये उस सदमे से जैसे बाहर आएंगे फिर ये राशन कार्ड पर नौटंकी ड्रामा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सीमांचल में तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं राशन कार्ड को लेकर। हालांकि इसमें जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, बहुत से भ्रष्टाचार के मामले में कमी आई है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रहे हैं। तो इस पर नकेल कसने की पूरी ज़रूरत है। एसआईआर में बहुत बड़ा कहें तो इसका फल आम लोगों को मिलेगा। अगर 50-52 लाख लोगों के नाम काटे गए तो इसका मतलब तो जो बिहार के वोटर हैं वो अपना वोट देंगे और ज़्यादा उत्साह के साथ। जो लोग जिनका नाम कटा है या तो वो मृत थे या कहीं और गए हुए थे, तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता महागठबंधन के लोग करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा और कोई विजन नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि आप समय खराब मत करिए, लेकिन आप देखिएगा कि अभी वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये काम लगभग पूरा हो चुका है। अब राशन कार्ड पर जैसे रिवीजन शुरू होगा, ये एक नया नैरेटिव लेकर के आएंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा वोटर लिस्ट के तरह हंगामा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सत्ता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि उम्मीद है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस पर भी बवाल करेंगे। लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन पर जो है अब जेडीयू के नेता का ही बयान आया है, जिन पर अब उन पर भी शिकंजा कस दिया गया है। 15 दिन का उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। हाँ, गिरधारी यादव की आप बात कर रही हैं, जेडीयू सांसद हैं वो बांका से। और उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एसआईआर के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को कुछ मालूम नहीं है, बिहार के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब उनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि जेडीयू की सरकार है। जेडीयू और बीजेपी मिलकर दोनों पार्टियों ने इतना बड़ा फैसला लिया है और एक सांसद उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि गिरधारी यादव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि वो मेरे ही सांसद हैं। वो कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी आरजेडी में, कभी जेडीयू में, पहले भी सांसद रह चुके हैं। हालांकि पार्टी उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेगी, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अगले बार वो पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे। लेकिन एक नैरेटिव जो जनता के बीच में जाता है, वो इस कहें तो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में ये संदेश जाएगा कि अगर इतने बड़े सांसद बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बात सामने होगी। ऐसे में जेडीयू ने न सिर्फ उनको चेतावनी दी है, बल्कि और तमाम जो दूसरे सांसद हैं उनको भी नसीहत दी है, दूसरे नेता हैं उनको भी कहा है कि आप इस तरह से बयानबाजी ना करें, इससे सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा। लोगों में जो नैरेटिव है वो बहुत नेगेटिव जाएगा और इससे जो है हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनडीए पूरी दमखम के साथ चुनाव में जाने की तैयारी में है। पीएम मोदी, नीतीश कुमार का मजबूत चेहरा है उनके पास। चिराग पासवान भी वोटर लिस्ट रिवीजन पर खुलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खुलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो एनडीए का पूरा कुनबा एकजुट है। ऐसे में जेडीयू के एक सांसद अगर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि उनके तेवर जो हैं वो थोड़े से बगावती हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जब वक्फ का मामला था तो बड़े पैमाने पर जेडीयू में नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो नीतीश कुमार तो इस बात से नहीं डरते हैं कि कौन उनकी पार्टी को छोड़कर जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चेहरा नीतीश का होता है। जेडीयू मतलब नीतीश और नीतीश मतलब जेडीयू। और उधर अब पीएम मोदी फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह का कुछ दिनों बाद बिहार दौरा है। तो वोटर लिस्ट का मुद्दा और राशन कार्ड का मुद्दा बहुत गूंजने वाला है। फिलहाल लोगों की नज़र जो है बिहार विधानसभा पर है। आज 5वें दिन क्या सत्र चलता है या नहीं। जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग एक तरह के कपड़े पहनकर आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। काले कपड़े पहनकर लोकतंत्र के मंदिर में जाना ये बात सही नहीं है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये मुद्दा क्या थम जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे।
जबकि कांग्रेस धीरे धीरे इससे किनारा कर रही है। तो अभी महागठबंधन में ही सिर्फ फुटबॉल होने वाला है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है और उसके बाद जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी आपस में टकराव है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की सियासत बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एक और राहुल तेजस्वी हैं जो कि अब धीरे धीरे इस मामले पर उनकी राय अलग होती जा रही है, और दूसरी ओर तेज प्रताप यादव हैं जिनके तेवर जो हैं वो बगावती हैं। कभी उनके सपने में पीएम मोदी आ रहे हैं तो कभी वो निर्दलीय लड़ने की सोच रहे हैं, महुआ हसनपुर का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से महागठबंधन फंसा हुआ है। एनडीए में भी दिक्कत हो सकती है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो महागठबंधन का दिखाई दे रहा है उससे पार्टी पर, गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। और अब वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद राशन कार्ड रिवीजन बिहार की सियासत में एक नया क्रांति लेकर के आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से सरकार जो है फर्जीवाड़े पर सख्ती अपना रही है, चाहे वो वोटर लिस्ट रिवीजन पर हो या अब राशन कार्ड रिवीजन पर जो होने वाला है, जो भूचाल अब बिहार में आने वाला है, उस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।